7 अक्टूबर से नवरात्रि का महापर्व शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर हर जगह तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मूर्तिकार भी प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। सतना जिले के अमरपाटन में मूर्तिकारों ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार दुर्गा प्रतिमाएं 6 फीट से कम ऊंचाई की बनाई जा रही हैं। कोरोना से पहले मूर्तियों की बिक्री ज्यादा होती थी, लेकिन अब मूर्तियों की बिक्री कम हो गई है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और देखा जाए तो जो मूर्तिकार हैं लगातार अपनी तैयारियों पे जुटे हुए हैं और देखा जाए तो जो लगातार जो भक्तों का सिलसिला है मूर्ति बुक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए आपको दिखा दें कि ये मूर्तिकार हैं जो लगातार मूर्ति को कंप्लीट करने पे जुटे हुए हैं और इनसे जाने पूरी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो मूर्ति है वो बनाई गई है और शासन के जो निर्देश थे कि 6 फीट से ऊपर की मूर्ति नहीं होगी, पिछले साल ऐसा आदेश पारित किया गया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मूर्तिकार हैं वो 6 फीट से कम की मूर्ति बना रहे हैं और शासन ने पीओपी पे प्रतिबंध लगाया। इसको देखा जाए तो जो मूर्तिकार हैं वो लगातार जो मिट्टी की मूर्ति है वो बना रहे हैं और इनसे बात करते हैं कि कितनी तैयारियां हैं। कोरोना काल भी चल रहा है और देखा जाए तो जो शासन की गाइडलाइन है कि कम मूर्तियों में हो और कितनी इनकी तैयारियां हैं और कितने भक्त पहुंच रहे हैं और कैसा इनका जो व्यापार है वो चल रहा है। भैया क्या तैयारियां हैं आपकी? और देखा जाए तो जो नवरात्रि 7 तारीख से चालू होने वाली है तो उसके लिए क्या आप पूरी तरह से आपकी मूर्तियां कंप्लीट हैं? जी हाँ, पूरी तरह से मूर्तियाँ 2 दिन पहले कंप्लीट हो जाती हैं। 2 दिन बाद बाहर की मूर्तियाँ जो बाहर से आदमी आते हैं वो मूर्ति ले जाते हैं और फिर बैठकी के दिन अपने क्षेत्र में अमरपाटन में मूर्तियाँ सब जाती हैं, तो इसलिए हमको 2 दिन पहले उसको रेडी करके रखना पड़ता है। तो कितनी आपने अभी तक मूर्ति बनाई है और कितनी आपकी बुकिंग हो चुकी है? कम से कम 180 मूर्तियाँ तो है अपने पास। अभी कम से कम 40-45 मूर्तियाँ बुक हो चुकी। क्या जैसे 2 साल से कोरोना था उसके बाद इस बार की नवरात्रि जो आ रही है, क्या दिख रहा है इसमें डिफरेंस कितना है? थोड़ा पिछले साल से और इस साल की अपेक्षा मतलब थोड़ा सा अभी उस हिसाब से तेज़ी नहीं पकड़ रही, लोगों को उत्साह उस तरीके से नहीं है और धीरे धीरे माने पड़ रहा है। बारिश भी आज हो गई है, अच्छा है। अब देखिए क्या कैसा इस साल का गाइडलाइन होती है। तो क्या भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं लगातार बुकिंग के लिए? अभी तो उसी दिन पहुंचते हैं, 2-3 दिन का समय 30, 4, 5 तक का रखते हैं यहाँ, तो लगभग हो गया। कल से आने लगेंगे भक्त लोग, अभी भी आते हैं। क्या जैसे पिछले वर्ष मूर्तियों पे प्रतिबंध लगाया गया था कि 5-6 फुट से ऊपर की मूर्तियां नहीं हो रही, तो क्या उस अनुसार क्या मूर्तियां कम हाइट पे बनाई गई? जी हाँ, उस हिसाब से 6 फीट से ज़्यादा की गाइडलाइन दिए थे शासन ने, उस आधार पर हमने 6 फीट से नीचे की मूर्ति बनाई, ऊपर नहीं बनाई। क्या जैसे कारोबार है वो इस बार ठीक समझ में आ रहा कोरोना से पहले? अब उस हिसाब से तो अभी तो लगता है कि कुछ ठीक ठाक रहेगा पिछले साल के अपेक्षा। अब देखें आगे जब पूरा सफल हो जाए सब काम तब मानिए। जी। तो क्या पीओपी की मूर्तियां हैं कि मिट्टी की? मिट्टी की है, बनती है अपने यहाँ सबकी हैं, पर जो जैसा शासन गाइडलाइन के आधार पर उस हिसाब से मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाना पड़ता है। अच्छा, मिट्टी की मूर्तियाँ में लेबर खर्च ज़्यादा पड़ जाता है, महंगी पड़ जाती हैं मिट्टी की मूर्तियाँ, तो लेबर खर्च के कारण ग्राहकों को कोई दिक्कत आती है, पैसा का भी अभाव है उस हिसाब से। अब देखिए कि इस साल क्या रहता है, माता रानी क्या कैसा होता है उस हिसाब से चले। तो ये मूर्तिकार थे जो उन्होंने बताया कि जिस तरह से 2 वर्षों से कोरोना काल लगातार चल रहा था और उसके बाद अब नवरात्रि का जो सीजन है वो 2 दिन बाद चालू होने वाला है। इसमें देखा जाए तो जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे हैं। जो भक्त हैं वो मूर्तिकारों के यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं और कम मात्रा में जो मूर्तियाँ हैं वो वितरित हो रही हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही सभी को जो मूर्तियाँ रखनी होगी और पंडाल का निर्माण करवाना होगा। और देखा जाए तो मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है। और मूर्तिकारों की माने तो जो 2 साल से कोरोना की मार है उन पे पड़ी है और जो बिक्री है उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। सतना के अमरपाटन से अविनाश पांडे, INA 24।